बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज सोन इन फिगर। दिस इज द फिगर 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है? और चमेली कहती है कि चमेली डिसएग्रीज करती है उससे कि नो इट इज नॉट ए स्क्वायर। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड करके बताना है कि बताइए इनमें से चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, चंपा देखो कह रही है कि ये एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली इसको मना कर रही है। तो देखते हैं चंपा सही है कि चमेली सही है। तो लेट ज्वाइन द पॉइंट ए टू बी एंड B to C, C to D and D to A. So we have joined this all the points A, B, C, D. Now, what is the coordinate of points A, B, C, D? How to find this? Just pay attention on that. So आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 डिस्टेंस का। ये एक्स एक्सिस का ही डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 6। और बाई एक्सिस पर ये कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, बाई एक्सिस पर कितना गया है ये 1। तो इस पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 6,1। इसी तरीके से हम पॉइंट सी के देखेंगे। तो पॉइंट सी से देखो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है ये पूरा 9, तो यहाँ लिखेंगे हम 9। और बाई एक्सिस का जो डिस्टेंस देखेंगे वो है 4, तो ये 9,4 हो जाएगा। यहाँ अगर पॉइंट बी पे देखेंगे तो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो है 6 है बच्चों। और बाई एक्सिस पे आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 7 डिस्टेंस, क्योंकि बाई एक्सिस पर हम सिर्फ 7 डिस्टेंस कवर किए हैं। सेम टू सेम पॉइंट ए की अगर बात करते हैं तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा ये है कितना 3। और बाई एक्सिस का डिस्टेंस दिख रहा होगा कितना है ये 4। So here we have find the vertices of A, B, C, D. Okay. Now how to write and what to write? Look at here. Pay attention. तो लिखना क्या है ध्यान देंगे। So सबसे पहले यही ध्यान रखेंगे कि let the vertices of let the vertices A, B, C, D, A, B, C, D with coordinates with coordinates which one a के क्या है coordinates 3,4। now coordinate of point B that is 6,7। coordinate of point D B हो गया that is now C, तो ये 9,4। और लास्ट वाला आप देख रहे हैं D के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे कितने होंगे 6,1। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट इसमें दिए गए हैं ABCD पॉइंट के। अब मुझे फाइंड करना है कि डिस्टेंस, तो हम सबसे पहले नोट करने जाएंगे यहाँ पर बच्चों कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला नोट करेंगे। बाय डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल टू, क्या आप लोगों ने लर्न किया होगा, D इक्वल टू रूट ओवर दैट इज x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। क्लियर होगा। अब क्या करना है कि सभी का डिस्टेंस बच्चों सेपरेट सेपरेट निकालना है आपको, चाहे वो ए बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे सी डी हो। और सभी की हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो पहले ए बी की डिस्टेंस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आपके ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हुआ x1, ये y1, इसको अज्यूम करके चलेंगे x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे तो मिलेगा 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 तो 3 का स्क्वायर। तो 3 प्लस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9, तो मिला कितना आपको टोटल 18। इतनी बात क्लियर होगी आई थिंक। यस, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बी से सी तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ बी टू सी। तो बी से सी का डिस्टेंस सेम डिस्टेंस फार्मूला से
अब ये देख रहे हैं कि देखो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक यहाँ जो बच्चे खड़े हुए हैं, तो ये हो गया बाई x2 और ये x1, ये बाई 2, ये वाला पॉइंट बाई 1। तो 9 - 6 क्या लिखना होगा, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस इसमें 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये देखने को मिलेगा हमें कितना, 9 - 6 दैट इज 3 का स्क्वायर, और 4 - 3 दैट इज -3 का स्क्वायर। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9। अगेन हमें बीसी का डिस्टेंस मिला है कितना, √18। उसके बाद हम निकालेंगे सी ए। तो डिस्टेंस ऑफ सी ए, ये सेम टू सेम इसी फॉर्मूले से फाइंड करना होगा, सी से ए तक का डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी सी डी ए नहीं है, ये सी डी है। ये क्या है, सी डी, याद रखेंगे, हटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, सी डी है ये। तो ये है आपका सी डी। तो सी से डी तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे x2 - x1 अपॉन का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी अपॉन ही, बाई 2, ये हो जाएगा 1/2, बाई 1 में 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 6 - 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर मिलेगा आपको, और यहाँ 1 - 4 मतलब ये भी -3 का होल स्क्वायर मिलेगा। -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर अगेन 9, तो ये मिला आपको कितना, 18। इतना क्लियर होगा। यस। अब हमें लास्ट निकालना है डी से ए तक का डिस्टेंस, और बच्चों डी ए, क्योंकि जब तक देखो हम नहीं कह सकते हैं सभी के डिस्टेंस इक्वल होंगे, तब तक नहीं कह पाएंगे कि ये स्क्वायर है। तो जब डी ए फाइंड करेंगे तो ये x1/1 और ये x2/2। तो यहाँ लिखेंगे 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 - 3, ये 3 - 6 अगेन -3 का स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से 4 - 3 1, तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 9, तो टोटल कितना हो गया है, √18। अब साइड तो मेरे सामने दिख रही है आपको, सभी बच्चों के रूट, हमें सभी √18 साइड मिल रही है, ए बी बी सी सी डी सभी बराबर हैं। लेकिन अंटिल वी कैट, जब तक कि हमारे पास क्या, जब तक कि हमारे पास इसका डायगोनल नहीं आ जाता, क्योंकि देखो रोम्बस की भी सभी साइड बराबर होती हैं, तो अगर इसके डायगोनल भी आपस में बराबर आ गए, तो हम कह सकेंगे कि ये एक क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो अब मुझे इसमें एक प्रोसेस और करना है, डायगोनल्स पर फाइंड करना होगा। क्या क्या है वो, देखो पहले तो ए सी फाइंड कर लेंगे हम डायगोनल्स, उसके बाद हम बी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डायगोनल्स। ठीक है, तो ए सी फाइंड करने के लिए सेम टू सेम वही, ए से सी का डिस्टेंस, तो x2 - x1 9 - 3 लिखेंगे, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। इतना क्लियर होगा आई थिंक। 9 - 3 6 का स्क्वायर, 4 - 4 0, तो 6 का स्क्वायर √36। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 6। बीडी की जब डिस्टेंस निकालेंगे कि बी से डी तक का डिस्टेंस, तो क्या देखेंगे आप, बी से डी, तो 6 - 6, 6 - 6 प्लस यहाँ 1 - 7, अपोजिट चलते हैं उल्टा, 7 1 - 7, ये 1 ये -7 का होल स्क्वायर। तो पहला वाला तो हुआ 0, और ये हुआ -6 का होल स्क्वायर, जहां पर मिलेगा √36, इसका मतलब 6। तो क्या दिख रहा है इसमें बच्चों, कि नाउ लिखेंगे, नाउ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ऑल आर इक्वल, एंड ये सब तो आपस में इक्वल है, एंड डायगोनल्स, डायगोनल्स विच डायगोनल्स, बी डी डायगोनल्स, बी डी इक्वल है किसके, ए सी के, दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है। थस या देयरफॉर, थस वी कैन से दैट, थस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ओके, डेफिनेटली इट्स ए स्क्वायर। अब लास्ट में कहा गया था, डोंट यू फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। यस, चंपा ने कहा था चमेली से, देन चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट, चंपा जो है सही कह रही थी कि ये एक स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल का टाइप लिखना है, ये किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि अपने मन से कोई भी एक हम क्वाड्रिलेटरल को इस तरीके से बना के जनरल में चलेंगे। तो मान लिया है कि लेट द पॉइंट let the points let the points which one -1 comma -2 and 1 comma 0 and -1 comma 2 comma -3 comma 0, ये जो है आर दी vertices, ये क्या है, आर दी vertices vertices of A, B, C and D। ठीक है, इन ए फिर वन क्वाड्रिलेटरल, इन ए क्वाड्रिलेटरल, TERAL क्वाड्रिलेटरल। तो सपोज ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये वाला पॉइंट है इसका डी पॉइंट। तो ए के पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको -1 कोमा -2 हमने जो लेट किए हैं, बी के जो पॉइंट्स हैं वो है 1 कोमा 0, सी के जो वर्टिसेस दिख रहे होंगे -1 कोमा 2 है और डी के वर्टिसेस दिख रहे होंगे -3 कोमा 0। इतना क्लियर होगा इतना। बस आपको वही सबकी डिस्टेंस निकालना है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, और उसके बाद फाइनल हम निकाल देंगे इसके डायगोनल्स की लेंथ, इन दोनों की लेंथ। क्लियर है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो हम फाइंड करते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला आप लिखेंगे D इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ना। सेकंड आपको नेक्स्ट वाले पेज पर देखने को मिलेगा, ये है सेकंड। तो फर्स्ट में सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। इसी तरीके से ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, तो जो ए हमारा पॉइंट है उसमें ये आप वर्टिसेस मान के चलेंगे x1 y1 और बी के लिए ये x2 y2। तो फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1, तो 1 माइनस माइनस वन लिखेंगे, 1 माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 0, ये 0 है तो 0 कॉमा 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो क्या मिलने वाला होगा यहाँ से बच्चों, तो 1 - 1 देखो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो मिल रहा है 1 का स्क्वायर कितना, 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 + 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 4, तो इतना आ गया हमारा ए बी का लेंथ, ये आ गया √8। सेम टू सेम BC की लेंथ निकालेंगे हम, BC इसी तरीके से। तो फिर BC के लिए इस पॉइंट्स को देखते जाएंगे हम, क्या होंगे, -1 कॉमा -1, तो यहाँ से मिलेगा -1 कॉमा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमा 0, ये 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो -1 -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4, और 2 का स्क्वायर 4, दोनों मिलके हुई हमारे कितने √8। इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। अब हम निकालेंगे सी से डी का डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी या डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी, सी के बीच, सी से और डी के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो x2 - x1। अब ये x1/1, ये x2/2, ये इंटरचेंज अपने अज्यूम करते रहिए अपने माइंड इसी तरीके से। तो -3 देन माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको क्या, कि ये है -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना मिलेगा। इसमें साथ में -2 का होल स्क्वायर, -3 और +1 है तो ये -2 का होल स्क्वायर मिलने वाला होगा फर्स्ट से, और सेकंड में तो -2 का ही स्क्वायर है। तो जब दोनों को हम ओपन करेंगे तो यहाँ से 4 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, मतलब फिर से 8 मिलने वाला है।
तो अभी तक समझ पा रहे हैं कि तीनों साइड इसके आपस में इक्वल है, और बस डी ए की और लेंथ निकालना है फाइनली, डी ए। तो जब डी ए फाइंड करेंगे इसी तरीके से, तो डी ए आएगा कितना, बाई टू माइनस एक्स वन, तो ये एक्स टू, ये एक्स वन, तो लिखेंगे -1 एंड -3 इस टाइप से, प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा, ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर। जब 1 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मिला 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल आ गया हमारा कितना, √8। क्लियर होगा इतना। चलिए अब डायगोनल्स और फाइंड करना है। डायगोनल्स हमें बी डी, जो बी डी है डायगोनल, और ए सी, ए सी और बी डी को लेंथ और फाइंड करना है बच्चों। देखो जब बी डी निकालने चलेंगे तो आप कहेंगे कि बी डी के लिए यही लगा देंगे फॉर्मूला हम। तो -3, -1 -3, -1 का होल स्क्वायर, प्लस 0, का 0 का होल स्क्वायर। तो -3 -1 -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर, ये तो 0 रहेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा √16, मतलब डायगोनल आ गया हमारा कितना, 4। इसी तरीके ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो पहले -1, उसके बाद माइनस, ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर, ऊपर से रूट लगाना होगा, देन ठीक है ये वाला, फिर से ये 2 और -2, तो पहले लिखेंगे 2, फिर -2 ब्रैकेट के अंदर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दिख रहे हैं कि -1 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 + 2 का होल स्क्वायर देखने को मिलेगा, तो ये तो हो गया 0। यहाँ से मिला 2 + 2 4 का स्क्वायर, मतलब 16, और 16 का रूट क्या होता है, 4। तो हैंस क्या देख रहे हैं हम इसमें क्वेश्चन में, कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ, हैंस, ये पिछले वाले क्वेश्चन के लिए है, हैंस इन द फिगर, हैंस इन द फिगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंड diagonals, diagonals, which one, BD and AC are equal, then ABCD is a what, it is a square। क्लियर, इसका मतलब ABC क्या हो गया, डेफिनेटली एक स्क्वायर हो गया है। तो इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में। ठीक, उधर वो सॉल्यूशन रहा, ये नोट कर लेना बच्चों, और ये इसका आधा पार्ट है, ये को भी नोट करके रखना। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड क्वेश्चन पर, इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे यहीं पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में लिखा है कि ये पॉइंट्स जो है वही फिर से प्रूव करना है कि ये किसी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं। तो फिर से लेट कर लेते हैं कि लेट, हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर इस टाइप से, ये रहा, इसका नाम है ए बी सी और डी, जहाँ पर ए के वर्टिसेस हैं -3, 5, बी के वर्टिसेस हैं 3, 1, और सी के वर्टिसेस हैं 0, 3, और डी के वर्टिसेस जो है वो -1, -4। ठीक, साथ में डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, डी से बी को और ए से सी को। तो लिखना क्या होगा, सेम लैंग्वेज वही, कि द पॉइंट्स लेट द पॉइंट्स -3, माइनस ये 5, उसके बाद 3, 1 एंड 0, 3, और लास्ट में -1, -4। ये क्या है, ये वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस आर दी वर्टिसेस ऑफ ए, बी, सी एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है,
क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये कैसा स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ जनरल मान के चलते हैं। तो हम वही डिस्टेंस निकालने वाले होंगे सभी की। तो वाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। इतना क्लियर होगा। अब निकालेंगे हम डिस्टेंस, सबसे पहले ए बी, उसके बाद बी सी, फिर सी ए, और फाइनली डी ए। सी डी, सी ए नहीं है, ये सी डी है, ये है सी डी, सी डी और लास्ट में डी ए। फिर हमें डायगोनल्स फाइंड करना होगा, बी डी और ए सी, ये डायगोनल भी फाइंड करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस देखते हैं, ए से बी तक की डिस्टेंस। आई होप अभी तक आपने इतने सारे फॉर्मूले में देख लिए होंगे कैसे लगाना है इसे। तो ए बी की डिस्टेंस, तो पहले 3 x2, फिर माइनस x1 क्योंकि -3 है, उसके बाद फिर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। दोनों को हमने सॉल्व किया तो लिखा है 3 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, और 5 - 1 दैट इज -4 का स्क्वायर। 3 + 3 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, जाकर हुआ ये कितना, 52। ठीक है, इसी तरीके से हम बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ बी टू सी, तो 0, -3 का स्क्वायर, उसके बाद 3, -1 का स्क्वायर। यहाँ से लेना है 0, -3, 3, -1, उल्टा चलना है ना इसमें, x2 पहले x1 बाद में। तो 0, -3 -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 9। 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो ये मिला √13। क्लियर है। अब सी डी निकालेंगे, तो सी डी की डिस्टेंस जो होगी वो पहले -1 फिर 0। तो -1, -1 - 0 का स्क्वायर, उसके बाद -4 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से -1 का स्क्वायर, और 4 -3 ये है -7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, और 7 का 49, टोटल आ गया हमारा कितना, 50। टोटल आ गया कितना हमारा, √50। अभी तक आपको दिख रहा होगा कि साइड्स अलग अलग आ रही हैं तीनों, तो डेफिनेटली चौथी भी अलग आएगी डी ए, लेकिन निकालना तो पड़ेगा भी क्योंकि सॉल्व करना है पूरा हमें, तो डी ए। तो फिर से पहले -3, और -1 का होल स्क्वायर, फिर 5, देन -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम डी ए फाइंड कर रहे हैं। ये 4 है, सॉल्व किया। 3, ये है -3, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर 5 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो ये है 3 - 1, ये -3 + 1, तो कितना मिलेगा, -2। ठीक है, यहाँ 5 + 4 9 का होल स्क्वायर, तो -2 का मतलब 4, और 9 का 81। तो ये हो गया √85। तो इतना तो क्लियर हो गया बेटा कि ए बी सी डी एक कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर आप बी डी ना भी निकालें तो भी काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ऐसा कोई भी फिगर नहीं है जिसमें बी डी की लेंथ बराबर हो सकते हैं। तो इनको देख के ही पता चल रहा है कि साइड में कहीं कोई कॉमन नहीं है। अगर ना पैरेलल साइड कॉमन है इसकी, ना एडजेसेंट साइड्स कॉमन है, तो लिख देंगे सिंस सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, is not equal to CD, is not equal to DA, then ABCD, ABCD is a जनरल क्वाड्रिलेटर। ये कैसा है, एक जनरल क्वाड्रिलेटर, इसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक, ये जनरल क्वाड्रिलेटर। तो इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये।
फिर से पॉइंट दिए गए हैं, इसमें भी वही सेम टू सेम सॉल्व करना है। तो फिर से हम एक क्वाड्रिलेटरल को अपनी साइड से ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, and the vertices of point A 4, 5, the vertices of point B, that is 7, -6, और C 4, 3, और DK 1, 2, एंड डायगोनल्स AC एंड BD। उधर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि सभी साइड्स अलग अलग आ रही थी, जरूरत नहीं पड़ी। नाउ लेट कर देंगे, लेट दी पॉइंट्स, लेट दी पॉइंट्स 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2 are the vertices, ये क्या है? vertices of A, B, C and D, इसकी vertices है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो D इक्वल टू, वही एक बार रिप्रेजेंट करना है। देखो हर बार फॉर्मूले को नहीं लिखना है, एक बार सिर्फ रिप्रेजेंट करना है उस फॉर्मूले को। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की। तो ए बी इक्वल टू मिलेगा आपको कितना? ए से बी का डिस्टेंस, तो 7 - 4, यहीं से लिखते जाएंगे। 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर। क्या देखने को मिला? 7 - 4 3 का स्क्वायर, और 6 - 5 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 कितना? 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 कितना हुआ? 10। ठीक है, अब निकालेंगे बी सी की डिस्टेंस। बी से सी तक की डिस्टेंस देखने को मिल रही है, तो 4 - 7, ठीक है, बाई टू x2 - x1, 4 - 7, और यहाँ से बाई टू -5 1, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो 4 - 7 -3, इसी तरीके से 6 - 3, तो ये -3 का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये होगा 9, और यहाँ भी 9, तो ये मिला √18। अब आइए BC के पास CD की डिस्टेंस, C से D की डिस्टेंस निकालेंगे। तो CD क्या होगा? x2 - x1, तो पहले क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद -4 का होल स्क्वायर, फिर से 2, फिर -3 का होल स्क्वायर। तो 4 - 3 मिलेगा -3, 1 मिलेगा -3, और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे कि ये आ रहा है 9, और ये हुआ 1, तो ये हुआ कितना? √10। और जब DE की डिस्टेंस निकालेंगे, CD के बाद DE लास्ट में, तो D से A तक की डिस्टेंस देखेंगे, ये वाली D से A, तो ये x2 - x1, तो लिखेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, और 5 - 2 फिर से 3 का स्क्वायर, तो दोनों में हमें कितने? 3 3 9, और यहाँ पर भी 9, तो ये होगा √18। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि देखो ए बी इक्वल टू आपस में बराबर है किसके? ये सी डी के, और ये इसके बराबर है। ठीक है, लेकिन हम नहीं कह सकते अभी ये रेक्टेंगल है जब तक कि इनके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं आ जाते हैं। क्योंकि देखो पैरेललोग्राम की भी साइड्स आपस में बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती है, इसलिए तो अब डायगोनल यहाँ पर फाइंड करना होगा, जिससे कि हम कह पाए कि ये क्या है। तो बस ए सी और बी डी और फाइंड करना है। तो ए सी निकालते हैं सबसे पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद बाई 2 -5 1, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो जब 4 - 4 0, तो ये होगा -2 बचा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है? √4। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2। BD और फाइंड कर लो बच्चों। तो बस BD और देख लेते हैं। आ गया आंसर, B से D की डिस्टेंस। तो क्या देखा? 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या रहा? 6, 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है 7 - 1 मतलब -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 6 - 2 मतलब -4 का होल स्क्वायर।
ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। चलो सॉल्व करते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का 16, ऐड किया तो रूट 52। तो मतलब एक डायगोनल अलग है, दूसरा अलग है, तो ऐसा किस में होता है, पैरेललोग्राम में, है कि नहीं है। एक डायगोनल अलग है, ये अलग है, तो हम कह सकते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ए सी और बी डी आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर देयरफॉर इसलिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसलिए ए बी सी डी क्या हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। क्लियर होगी इतनी बार। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और उसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है, ये पूरा चमेली और चंपा वाला 4 स्टार्टिंग में ही हो चुका है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो बताना है एक्स एक्सिस के, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो आपको समझाता हूँ मैं, यहाँ पर समझना अच्छे से कि लेट सपोज ये जो है यहाँ पर, ये है एक पॉइंट, कोई यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, ये है 2, -5 और ये है -2, 9। क्या रहा है एक्स एक्सिस पर। आप मुझे बताओ, अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो सिर्फ एक्स ही डिस्टेंस तो कवर करेंगे, लेकिन बाई एक्सिस की तो बात ही नहीं हो रही है, तो बाई एक्सिस पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका तो डिस्टेंस लेना ही नहीं होगा। तो बाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो सपोज ए और बी दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक पॉइंट सी है, और पॉइंट सी की जो कोऑर्डिनेट है वो है x, 0। हमें ये पॉइंट फाइंड करना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इस जो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू रूट, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए से सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए क्या कहेंगे आप, अब देखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है एफ सी, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब जो ए सी है वो सी बी की आपस में इक्वल है, तो हम पहले सेपरेट सेपरेट दोनों को निकाल देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद y2 माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ है। फिर ए सी के बाद हम निकालेंगे बी सी की डिस्टेंस, बी सी। तो बी सी भी क्या हो जाएगा, क्योंकि बी से सी का ले रहे हैं हम डिस्टेंस, तो लिखेंगे -2, उसके बाद -x का होल स्क्वायर प्लस, फिर बी से सी का ले रहे हैं डिस्टेंस, तो पहले x आएगा, सॉरी x2 - x1 आएगा, तो यहाँ पर हम अगर बी से सी निकाल रहे हैं, ओके, अगर बी से सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो पहले क्या आएगा, x2, उसके बाद x1। तो वही देते हैं, पहले x2 का मतलब x, फिर x1 में माइनस, ये -2 आएगा, ये है -2। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा लिखते हैं, ये है -2। तो ये माइनस और माइनस माइनस, चलो 2 है तो इसको +2 कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ये y2 - y1, तो 0 -9 का होल स्क्वायर। नीचे लिखेंगे बट सी इच, पॉइंट सी इच इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट
ए एंड बी, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर, प्लस ए सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी के, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम दोनों को इक्वल ही रख देते हैं इसको। ये x-2 का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे माइनस माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -9 का स्क्वायर, तो ये 81 आ जाएगा। ठीक है, या फिर सिर्फ 9 का ही स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स ना, ऑन स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, तो इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, जिससे कि ये रूट ओवर कैंसिल हो जाएंगे इसके, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ मिला सिर्फ मुझे x-2 का होल स्क्वायर, ये 25, और यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर, और ये 81। ओपन करेंगे फॉर्मूले को, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस 25, इधर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 81। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आपके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, टू स्क्वायर से टू स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला, 2 2 जा 4, तो माइनस के 4x, और ये जो है माइनस प्लस के 4x इस साइड लाए तो माइनस के 4x, साथ में हम 25 को उस साइड भेजे हैं तो माइनस के 25, ये हुआ। इधर पे फर्दर देख रहे हैं आप कि माइनस का 8x इक्वल टू 81 में से 25 माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, और इधर पे 7 में से 2 गया तो 5, 56, 8 का डिवाइड भाग दिया इसमें हमने, तो x इक्वल टू मिल गया मुझे -7। ठीक है, x इक्वल टू -7, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, क्या लिखा, फाइंड द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, ये -7, 0 आर दी पॉइंट्स, यही हमारा आंसर लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पर, हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये पॉइंट्स आर -7, 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ बाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी 2, -3 आर एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। तो कह रहा है कि ये दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, सपोज ये पी है ये क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दी गई है आपको यहाँ से यहाँ तक की। पी के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3, मतलब ये तो x1/1 ओरिजिनल में ही है, और क्यू के कोऑर्डिनेट है 10, तो ये x2, है। ठीक, तो कह रहा है कि बाई की किस वैल्यू के लिए, ये जो यूनिट है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू, फॉर्मूले को लगाते हुए चलेंगे, डिस्टेंस फार्मूले को, और बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर, तो पी क्यू की डिस्टेंस है यहाँ पर 10, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हट जाएगा, x2 की वैल्यू है 10 और x1 है 2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है बाई, और बाई 1 है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर, ये हुआ 100, ये हुआ 10 - 2 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 100 - 64, ये मिलेगा 36, और यहाँ पर है बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर से हम लिखेंगे कि बाई+3 इक्वल टू √36, इसका मतलब कि हमें वैल्यू मिल जाएगी 36 की, कितनी, +- 6 में, तो पहले एक बार लेंगे हम बाई+3 इक्वल टू 6, दूसरी बार में लेंगे बाई+3 इक्वल टू -6, तो बाई की वैल्यू क्या क्या मिलेगी हमें, पहली हो जाएगी 6 - 3 मतलब 3, और दूसरी हो जाएगी बाई इक्वल टू -6, -3, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, तो बाई की दो वैल्यू आई है, एक तो 3 है और दूसरा -5 -9 है, तो यही इस सवाल का आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। Question 9 is very good question and it's also important questions. If Q is the 0, 1 is the equidistance from P, this one, and R, this one, find the value of X. Also find the distance QR and PR. देखिए से लिखा है कि Q जो है पॉइंट, सपोज Q कहीं यहाँ पॉइंट है 0, 1, ये जो है पॉइंट P और R से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो ये है 5, -3 और ये है X, 6, इससे इक्वी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। ठीक, तो अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है तो हमें X की वैल्यू फाइंड करना है और QR और PR की लेंथ भी बताना है साथ। ध्यान देंगे यहाँ पर, बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट या इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हम जान सकते हैं कि PQ इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, QR के। क्लियर? इफ PQ इक्वल टू QR देन बाय डिस्टेंस फार्मूला हम सबसे पहले PQ की डिस्टेंस निकालेंगे। तो P से Q तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, 0 - 5, तो ये हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये यहाँ पर 1, -3 और प्लस माइनस यहाँ भी है तो +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q से R का डिस्टेंस, Q से R का डिस्टेंस, तो पहले X -0 का होल स्क्वायर, उसके बाद 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ होगा -5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ मिलेगा आपको X का स्क्वायर, ये 6 - 1 तो 5 का स्क्वायर, ये देखेंगे तो ये आएगा 25 + 16। ठीक है, और यहाँ आया कितना, X² +25। ठीक, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स, तो इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा हमें 25 + 16 इक्वल टू X² + 25। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, X इक्वल टू आ जाएगा √16, जिसमें X की वैल्यू आ जाएगी +-4। ठीक है, तो X की वैल्यू +-4 मतलब दो वैल्यू मिल रही, एक तो +4 होगी तो आप लेके चलेंगे इसको 4, 6, एक होगी -4 तो लेके चलना पड़ेगा -4, 6। इन दोनों से ही डिस्टेंस निकालना है हमें किसकी, एक तो किसकी डिस्टेंस यहाँ पे बोलेंगे QR और PR की, तो QR और PR टोटल डिस्टेंस निकाल। क्लियर है? तो PR की डिस्टेंस सबसे पहले हम निकालते हैं PR। ठीक है, तो PR दो तरह से डिस्टेंस आएगी, क्यों, एक तो PR में हम पहले लेंगे 5, -3 और 4, 6, फिर लेंगे 5, -3 और -4, 6। तो इस तरीके से हम PR की डिस्टेंस को दो बार निकालेंगे। तो पहले इन दोनों को लेते हैं, इसको और इसको, तो यहाँ पर 4, -5 X2 - X1, उसके बाद 6, -3 तो +3 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1 और 6, 3, 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हुआ √81, √82। ठीक है, अगर PR निकालेंगे, अब हमें दूसरे वाले पॉइंट्स लेना है, ये -4, 6 और 5, -3 इससे, तो लिखेंगे -4, -5, उसके बाद 6, फिर से माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने देखा कि 4 - 5 -9 बनेगा, और यहाँ पर 6 + 3 तो ये 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिख रहा है 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ भी 81, तो आ जाएगा 81 + 81 162। तो इस तरीके से हमने PR की डिस्टेंस फाइंड कर ली है, कब, जब हमने इनको पॉइंट्स को लेके चले हैं दोनों। अब मुझे QR और फाइंड करना है, तो QR सेम टू सेम आप 0, 1 और 4, 6 लेंगे। तो पहले मुझे यहाँ से इरेज करना होगा बच्चों, आपने ये आई थिंक नोट कर लिया होगा इतने वाला पार्ट। ठीक है, तो इतना इरेज कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इरेज कर लेते हैं इसमें से। तो अब हम निकालते हैं
ये क्यू आर, तो क्यू के पॉइंट्स तो वही थे 0,1, और आर के हमने क्या क्या निकाले हैं 4,6 और -4,6। अभी हम क्यू आर पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं क्योंकि पी आर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो क्यू आर निकालने के दो तरीके वही होंगे कि पहले आपको लेना है 0,1 और 4,6। तो 4,0 का होल स्क्वायर, इधर पे 6 - 1, 6 - 1 का होल स्क्वायर क्या मिला, 4 का स्क्वायर 16 और 6 - 1 मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 + 5 का स्क्वायर 25, तो ये होगा जाकर 41। और अगर हम लेके चल रहे हैं कि आर -4,6 है, तो इससे निकालेंगे -4,0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा फिर से 4 का स्क्वायर हमें 16, और यहाँ से 6 - 1 मतलब ये कुछ नहीं है 5 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 16 + 25, इट इज √41। सो इस तरीके से हम दोनों आंसर को फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। Question 10 is the last question in this exercise. के find a relation between x and y such that the point x and y is equidistant to the point 3,6 and -4,3। ठीक है, तो x और y के बीच में रिलेशन, सपोज कोई एक पॉइंट है, ये फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच हो, ये x, y जो है ये पॉइंट 3,6 और -3,4 से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो सपोज ये हुआ बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट। ठीक, तो बी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड डी। बी इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी इक्वी डिस्टेंट डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड डी। ए एंड डी से इक्वी डिस्टेंस पर है कौन सा पॉइंट, नंबर पॉइंट जो है हमारा बी। ठीक है, तो अगर ये इक्वी डिस्टेंस पर, तो आप क्या कहेंगे, ए बी इक्वल टू किसके होगा, बी डी के। ए बी बराबर बी डी के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे दोनों में, ए बी निकालने के लिए और साथ में बी डी निकालने के लिए, रिलेशन अपने आप मिल जाएगा हमें। लगाइए भाई, x2 - x1, तो लिख देंगे x - 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1, तो y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों में पहले x2, फिर x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद y2 मतलब 4, फिर y1 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने पर। ठीक, स्क्वायर किया, इधर का भी स्क्वायर बच्चों, और इस साइड का भी हमने स्क्वायर कर दिया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ मिला मुझे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2x × 3, इधर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2y × 6। ठीक है, इसको खोलेंगे -3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 × -3 × x। इसको ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 × 4 × y। देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल आउट, कुछ और भी कट रहा है, यस, ये 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल हो, कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इनको हम नहीं काटेंगे। यहाँ देखो 3 × 2 = 6, तो -6x, यहाँ से 36, यहाँ से 12y, यहाँ से माइनस माइनस प्लस आएगा, तो 3 × 2 = 6x, जो कि पॉजिटिव रहेंगे। ये लास्ट में 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर माइनस का 8y। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो चलो सभी को हम एक ही साइड लेके चल देंगे, तो 6x को भी इस साइड लाइए, इसको भी इस साइड लाइए, और इसको भी इस साइड लाइए।
चलो, या फिर हम क्या करते हैं कि तो -6x है, और उस 6x को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 6x, ये है -12y, 8 इस साइड आएगा तो प्लस का 8y, +36 और -16 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस के 12x मिलेंगे, इधर से माइनस के 4y और +20 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में -4 से डिवाइड देने पर या सिर्फ 4 से डिवाइड देने पर, ठीक है, तो -4 से दोनों साइड डिवाइड देने पर तो आप पाएंगे क्या, 4 3 जा 12, ओरिजिनल जो आंसर आ जाएगा हमारा 3x, -4 से डिवाइड दे रहे हैं तो 3x, इधर पे, या फिर यूं समझो कि माइनस कॉमन ले रहे हैं हम सभी से, है ना, -4 कॉमन ले रहे हैं तो इधर पे प्लस का 22, इधर पे 4 5 जा 20, ये मुझे मिल गया एक रिलेशन। तो आई होप बच्चों हम पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज के, अब इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज के। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.2। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, देखो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ये लेक्चर आता रहूंगा अच्छे अच्छे जितने भी हैं, क्लास 10th में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी एग्जाम रिलेटेड लगाएंगे अपन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मैं बताऊंगा एग्जाम्स के 1 महीने पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे। अभी तो आपके 10th बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले आपको हम करा भी देंगे, चिंता मत कीजिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक, सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। ओके, कीप स्माइलिंग, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाए। ओके, थैंक यू।